हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 4 नवंबर सन 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में सुबह से हल्की ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। लोगों को सुबह शाम जैकेट निकालनी पड़ रही है। हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है और AQI माध्यम श्रेणी में दर्ज हुआ है। लेकिन अगली खबर तो थोड़ी चौंकाने वाली है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, बम्बई और कोलकाता में रेट स्थिर रहे हैं। तेल कंपनियां अब दीपावली के बाद कीमतों में मामूली कमी कर सकती है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। सोना चांदी के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सोना 300 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में 400 रुपए की गिरावट आई है। ज्वेलर्स का कहना है कि खरीदारी फिलहाल धीमी है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 120 अंकों की बढ़त रही, जबकि निफ्टी भी हरे निशान पर बंद हुआ। IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बढ़त देखी गई है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री आज नई सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट देश के 5 राज्यों को जोड़ने का काम करेगा। सरकार का दावा है इससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। बिहार में आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ। विपक्षी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा जनता के हित में लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। यूपी में अब बिजली बिल ऑनलाइन भरने पर आंतरिक छूट की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। जनता इस फैसले से खुश नजर आ रही है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच आज रोमांच रहा। भारत ने शानदार जीत दर्ज की और सीरीज पर कब्जा किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चारों ओर तारीफ हो रही है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या फिर बढ़ गई है। त्योहारों और खरीदारी के कारण सड़कें जाम में फंस गई हैं। सड़कें भरी पड़ी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करने की अपील की है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। देश भर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रौनक लौट आई है। मिठाई और सजावट की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग पर्यावरण अनुकूल दिए खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। रेलवे ने यात्रियों के लिए 50 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बुकिंग वेबसाइट पर टिकट की डिमांड काफी बढ़ गई है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। सरकार जल्द किसानों के खाते में फसल सहायता राशि भेजेगी। यह योजना देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा देगी। किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। नई दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू हुई है। रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। लोगों ने इस कदम की सराहना की है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। देश में अब बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य सन 2030 तक सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बसें लाने का है। इससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। बॉलीवुड में दिवाली रिलीज की तैयारी जोरों पर है। कई बड़ी फिल्मों का ट्रेलर इस हफ्ते आने वाला है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। भारत ने आज एक और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दी है। यह सैटेलाइट मौसम की निगरानी और समुद्री सुरक्षा में मदद करेगी। इसरो ने इसे देश के लिए बड़ी सफलता बताया है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। राजस्थान में आज फिर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिन में तापमान में गिरावट बताई जा रही है। किसानों को इस बारिश से राहत मिल रही है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है।
मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने में अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। यात्रियों के समय से पहले पहुंचने की अपील की गई है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतें बढ़ी। केंद्रीय सरकार ने कहा स्टॉक और सप्लाई की जांच की जा रही है, जल्द राहत मिलने की संभावना है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। दिल्ली में आज बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। हीटर और गीजर से इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिजली कंपनियों ने अतिरिक्त पावर की व्यवस्था की है। लेकिन अगली खबर और चौंकाने वाली है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने पहुंचे। स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में नई विषय प्रणाली लागू होगी। बच्चों को अब प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड ऑनलाइन कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभिभावक इस बदलाव को सकारात्मकता मान रहे हैं। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। बैंकों ने अब ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए नया अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। ग्राहकों को संदिग्धाइजेशन पर तुरंत सूचना मिलेगी। आरबीआई ने इसे एक बड़ा कदम बताया है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। देश में अब ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 साल में हर 10 किलोमीटर पर एक स्टेशन लगाने का है। लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। आज भारतीय टीम के कप्तान ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, फैंस का प्यार भी घातक है। मेरी फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। तो दोस्तों ये थी 4 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आंसू न्यूज चैनल को। जय हिंद।